हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 का को। कल फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 2 का में ना पहला नंबर और दूसरा नंबर ये फ्रेंड्स 2 प्रश्न हमने हल करवाए थे। और यहाँ पर 3 से 6 तक है ना प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर बच गया था, तो बोले थे ना कि कल के वीडियो में हल करा देंगे। तो आज फ्रेंड्स हम 3 से 6 तक के इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो जो जो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स यहाँ पर कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स तीसरे नंबर प्रश्न पर। तीसरा में बोला गया है टाइप 3 में ना कि भिन्नों के योग, घटाव और तुलना पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न है। जैसे कोई समीरा है ना, वो 3 पूर्णांक 1/2 kg यानी 3.5 kg सेब और 4.3/4 kg संतरा लिया है। तो समीरा द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार कितना है। मान लेते हैं फ्रेंड्स आप 1 kg संतरा और 1 kg सेब लिए, तो टोटल कितना केजी के लिए, तो आप जोड़ेंगे एक एक दो तभी ना पता चलेगा। तो सेम वही यहाँ पर हम जोड़ेंगे, ठीक है। यहीं पर फ्रेंड्स हम तीसरा नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले 3 पूर्णांक 1/2 kg सेब है और 4.3/4 kg यहाँ पर संतरे हैं। तो कुल कितना यहाँ पर कीना गया है, तो कुल कितना किया गया है तो यहाँ पर जोड़ देंगे। अब पूर्णांक यहाँ पर तोड़िए ना, 2×6 और 1 जोड़ देंगे तो 7 और बटा 2 है तो 2 प्लस 4×4 = 16 और 3 = 19 बटा 4 है तो 4। तो यहाँ पर 2 है फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 है। तो आप की चाहते हैं ना तो यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट बना सकते हैं। इसको 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो हर समान हो जाएगा, तो जोड़ दीजिएगा। ऐसे नहीं समझते तो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लेंगे 4। 2×2 = 4 तो 7×2 = 14 प्लस 4×1 = 4 तो 19×1 = 19। जोड़िए 9×4 = 13, 1 1 2 1 बाकी 3 तो 33/4 kg आंसर आ जाएगा। ऐसे नहीं लिखना चाहते तो पूर्णांक में तोड़ दीजिए, 4×8 = 32, 1 8.1/4 kg। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए चौथा नंबर देख लेते हैं। बोला गया ना कि रमेश ने एक प्रश्नावली का 2/7 भाग हल किया, जबकि सीमा ने उस प्रश्नावली का 4/5 भाग हल किया। तो ज्ञात कीजिए कि दोनों में किसने सबसे कम भाग को हल किया। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जानते हैं इसको क्या करना है, इसको क्रॉस मेथड से हम बनाएंगे। क्रॉस मेथड कैसे बनेगा जो देखिए। सबसे पहले ना जिसका जिसका यहाँ पर दिया गया भाग वो हम लिखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर रमेश का दिया गया है 2/7, ठीक है ना। यहाँ ऊपर में लिख देते हैं रमेश। फिर रमेश के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, सीमा। यहाँ लिख देते हैं हम सीमा, ठीक है। रमेश ने कितना भाग हल किया है, 2/7। तो यहाँ लिख देंगे हम 2/7 भाग। जबकि सीमा ने फ्रेंड्स कितना हल किया है, 4/5 भाग। तो हम यहाँ पर कर देंगे 4/5 भाग। हमको ना अलग से कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट इस प्रकार से। 5 में फ्रेंड्स यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 5×2 = 10, 7 में 4 से करेंगे तो आ जाएगा 28। देखिए तो फ्रेंड्स रमेश के सामने 5×2 = 10 आ जाएगा और सीमा के सामने 7 से यहाँ पर 28 आ जाएगा। तो बोला गया था क्या कि दोनों में से किसने कम भाग हल किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे कम भाग कौन हल किया है, तो देखेंगे रमेश कितना, तो 10। और सीमा कितना किया, सबसे ज़्यादा कितना, तो 28। तो लिखेंगे ना कि रमेश ने सीमा के तुलना में कम भाग हल किया है। यहाँ लिख देते हैं रमेश ने सीमा की तुलना में कम भाग हल किया। देखेंगे फ्रेंड्स इस प्रकार से जस्ट आप चौथा नंबर में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो लैंग्वेज भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो जस्ट कोई दिक्कत नहीं होगा। चौथा नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप फिर से एक्स भी मान कर बना सकते थे, नहीं तो 7 और 5 का एलसीएम लेकर के भी बना सकते थे, तब भी आंसर सेम ही आता। आप चाहें तो उस प्रकार से बना करके जरूर से देखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे 5वें पर। यहाँ पर फ्रेंड्स सोल्व कर देते हैं हम 5 नंबर प्रश्न को। बोला गया कि सुमन प्रतिदिन 5.2/3 घंटा पढ़ती है। लिख देते हैं वह अपने इस समय से ना इतना घंटे विज्ञान में और गणित में लगा देती है, तो दूसरे विषय के लिए कितना समय देती है। इतना घंटा पढ़ रही है लेकिन इतना विज्ञान में लगा देती है, तो दूसरा विषय के लिए कितना दे रही है। तो इसको फ्रेंड्स 2.4/5 को माइनस कर देंगे। जैसे कि फ्रेंड्स हम बताते हैं कि आप 5 घंटा हिंदी पढ़ती है, ठीक है ना, और 3 घंटा मैथ पढ़ती है, तो दूसरा विषय के लिए कितना देती है। तो 5 घंटा मैथ पढ़ रहे हैं तो 5 घंटा पूरा समय है, और 5 घंटा में फ्रेंड्स मतलब मैथ और हिंदी दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 5 घंटा में 3 घंटा मैथ पढ़ रहे हैं, तो हिंदी कितना पढ़ रहे हैं, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो पता चल जाएगा ना कि 2 घंटा। तो ठीक वही प्रश्न है। चलिए पूर्णांक तोड़ दीजिए, 3×5 = 15, 15×2 = 17 बटा 3 है तो 3 माइनस 5×2 = 10 और 10 और 4 = 14 बटा 5 है तो 5। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 3 और 5 का एल्शियम ले लीजिएगा, तो 3 और 5 का एल्शियम कुछ भी कॉमन नहीं है तो 15 ही आ जाएगा, गुना कर देंगे। तो 3×5 = 15 तो 17×5 = 85 माइनस 5×3 = 15 तो 14×3 = 42। घटा दीजिए, 5 में से 2 जाएगा तो 3
8 में से 4 जाएगा तो 4/15। या तो यही आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर आप चाहें तो दे देंगे, नहीं तो पूर्णांक में तोड़ दीजिए। 15 दूनी के 30, 15 या 45 से ज़्यादा हो जाएगा ना, 2 कम था तो 15 में से 2 घटाएंगे तो 13/15। इतना क्या फ्रेंड्स, घंटा। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे तो हमने यहाँ पर आसानी से सोल्व करा दिए हैं। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे 6ठे नंबर पर। तो ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 6ठा नंबर। बोला गया द्विभुजाकृति में पहला में त्रिभुज ए बी ई, ये फ्रेंड्स ए बी ई इसका मान याद करना है, आयत बी सी डी ई का परिमाप याद करना है। तो पहले फ्रेंड्स ये बताइए, ए बी ई ये है ना, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा का योग। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि तीनों भुजा को हमें ऐड करना है, ए बी ई को। तो पहले फ्रेंड्स 5/2, ठीक है, फिर है 2.3/4, फिर है 3.3/5। तो लिख देते हैं 5/2 प्लस 2.3/4 प्लस 3.3/5, 5/2 प्लस 4 दूनी के 8 है 3, 11/4 प्लस 5 या 15 3, 18/5। इस प्रकार से है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 2 और 4 और 5 है ना, तो इसका यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर खुद से भी ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। सबसे बड़ा 5 है ना, 5 का डबल 10, 2 में 10 आता है, 4 में 10 नहीं आता है, 10 का डबल 20। तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर 20 आ जाता है कुल में। तो 2 रहेंगे 20, तो 5 रहे 50, 4 पचे 20, 11 पचे 55, 5 चौ 20, 18 चौ 72। और सभी को जोड़ दीजिए, 5 2 7, 7 5 12, 12 5 17, 177/20। तो ये फ्रेंड्स 20 अठी 160 और 17 बच जाएगा। तो 8.17/20 ये फ्रेंड्स किस में था, सेंटीमीटर में। तो इतना फ्रेंड्स यहाँ पर परिमाप निकल जाएगा। आप चाहें तो सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। तो जिस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप निकाले हैं ना, ठीक उसी प्रकार से आयत का निकालेंगे। इसमें बी का और सी का और डी का और ई का, ये चारों यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं दूसरा नंबर को। देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, 2 गुना लंबाई 2 गुना चौड़ाई, है ना। तो देखिए ये फ्रेंड्स कितना लंबा चौड़ा देख लेते हैं। पहले 7/6, फिर 2.3/4, 7/6 प्लस 2.3/4। इसी चीज़ को फ्रेंड्स फिर से लिखेंगे, 7/6 प्लस 2.3/4, क्योंकि फ्रेंड्स आयत ना इतना लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो अगर 7/6 इधर का लंबाई है तो जस्ट इधर का भी 7/6 होगा। ऊपर फ्रेंड्स 2.3/4 चौड़ा है, तो नीचे भी 2.3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे कि BC प्लस में CD प्लस में DE या प्लस में BE, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स लिखने के बाद तो आता यही। अब इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, 7/6 प्लस 4 दूनी 8 है 3, 11/4 प्लस 7/6 प्लस 4 दूनी 8 है 3, 11/4। अब देखेंगे 6 4 6 4, तो 6 4 6 4 में फ्रेंड्स यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 6 का डबल 12, 6 में भी 12 आ जाएगा, 4 में भी 12 आ जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा हमारा 12। 6 दूनी 12, तो 7 दूनी के 14, 4 तिया 12, 11 तिया के 33, 6 दूनी 12, तो 7 दूनी के 14, 4 तिया के 12, 11 तिया के 33। आ गया ना। 3 4 7, 3 4 7 और 7 7 14 के 4, हाथ में 1, 3 1 4, 3 1 4, 4 4 8 है के बाकी 9, 94/12। तो यहाँ पर लगा दीजिए, 12 8 96 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 12 7 84, 84 या 10 94, तो 7.10/12 सेंटीमीटर। अब कटता है तो काट सकते हैं, 2 5 10, 2 6 12, इतना सेंटीमीटर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न हमारा यहाँ पर बन चुका है। और अगर कुछ बोला था कि इतना परिमाप ज्ञात कीजिए, किसका परिमाप ज़्यादा है, तो फ्रेंड्स क्या यहाँ पर पहला वाला का परिमाप ज़्यादा था कि यहाँ पर अभी वाला का। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कि पहला वाला का हम कितना निकाल करके लाए थे। तो पहला में फ्रेंड्स हम निकाल करके लाए हैं ना 8.17/20, देख लीजिए। दूसरा में 7 लाए हैं 5/6। तो किसका परिमाप ज़्यादा था आप खुद ही यहाँ पर देख सकते हैं, ABE का ना। तो जस्ट फ्रेंड्स इतना बनाने के बाद यहाँ पर लिख लीजिएगा, त्रिभुज ABE का परिमाप ज़्यादा है। क्लियर है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है 6ठा नंबर, ठीक है ना। कोई भी प्रश्न शेष नहीं बचा है। तो आज फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 2 का 1 का सभी प्रश्न यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। कल फ्रेंड्स हम 2 का B को हल करेंगे। तो आप चाहें तो एक बार जरूर से देख कर आ जाइएगा, है ना। और फ्रेंड्स कौन कौन यहाँ पर फेयर बना रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में फ्रेंड्स सेशन कैसा लगता है, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझते हैं कि नहीं, वो भी बताइएगा। वीडियो में थोड़ा सा भी डाउट हो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है ना।
तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।